नमस्कार दोस्तों। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि मैं ना चाहकर भी उस पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जो ये चैनल है ग्लोबल हर्ष, इस चैनल पर मैं अक्सर मीडिया से जुड़े हुए जो मसले होते हैं हमारे, चाहे वो डिजिटल मीडिया से जुड़े हों, यूट्यूब से जुड़े हुए हों, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स या फिर प्रिंट मीडिया जो है उससे जुड़े हुए मसले हों, उन मसलों पर मैं अक्सर इस चैनल पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। अभी पिछले दिनों इंडिया गठबंधन जो बना है INDIA, उसने 14 न्यूज़ एंकर्स को बैन करने का एक फ़ैसला लिया था और उसे लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। उसमें नविका कुमार, सुधीर चौधरी जैसे संपादक लेवल के लोग हैं, रजत शर्मा जैसे लोग उसमें बच गए थे। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था। तो इस प्रकरण ने बड़ी तूल पकड़ी हुई है दोस्तों। आजकल दिल्ली में आप पत्रकारों के बीच कहीं भी चले जाइए तो आपको इस मुद्दे पर चर्चा जरूर करनी पड़ेगी। मैं भी पिछले 2-3 दिन से इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहा हूँ। आज भी हम लोग प्रेस क्लब के बाहर कुछ पत्रकार साथी मिल गए थे मुझे, तो उनसे भी चर्चा हो रही थी आज, और काफ़ी देर तक हम इस पर चर्चा भी करते रहे। देखिए, मैंने तो साफ तौर पर कहा कि भाई मैं तो किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में रहा नहीं हूँ। हम तो दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी ऐसे ऐसे अखबारों में हमने तो नौकरियां की हैं, तो हमें तो ज़्यादा इस चीज़ का अनुभव है नहीं। और पिछले 10-15 साल से लोग ये सोचने लगे थे कि साहब जो चैनल वाले हैं वही बड़े पत्रकार होते हैं, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये इसलिए जो ये ख़ास तौर से जो चैनलों के संपादक लोग हैं या इनके जो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर हैं अपने आप को फिल्म स्टार समझने लगते हैं। और ये लगता इन और दुनिया में जो आम पब्लिक होती है, आम पब्लिक के बीच में ओपिनियन यही बनती है कि साहब ये जो पत्रकार होते हैं, असली पत्रकार ये चैनल वाले ही हैं, जो सामने नज़र आते हैं। जो लिखने वाले पत्रकार हैं उन्हें जानता ही नहीं है कोई। बहुत सारे ऐसे दिग्गज पत्रकार हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे कि धनंजय महापात्रा हैं, सुप्रीम कोर्ट की बढ़िया कवरेज करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं, लेकिन कितने लोग उन्हें जानते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स में बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं जो पॉलिटिकल कवरेज बढ़िया करते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छी स्टोरी लिखने वाले पत्रकार हैं, लिज मैथ्यू हैं, बहुत बढ़िया स्टोरीज आती हैं उनकी। उनको कोई ज़्यादा जानता नहीं है क्योंकि उनकी शक्लें सामने नज़र नहीं आती है। लेकिन अब ये जो फैशन चल पड़ा है कि टीवी चैनलों पर के एंकर्स को हाईलाइट करके दिखाना, उन्हें फिल्म स्टार्स की तरह पोस्टर्स पर दिखाना, आज तक में ये हैं, इंडिया टुडे के ये बड़े पत्रकार हैं, न्यूज़ 18 में ये हैं, तो ये सब एक फैशन सा चल पड़ा। तो उस वजह से सबको ये लगने लगा कि साहब असली पत्रकार तो यही लोग होते हैं, बाकी पत्रकार हैं ही नहीं। तो मैं यही चर्चा कर रहा था कि मैंने कहा यार इन पर बैन लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा इनका फ़ायदा हो गया, ये हीरो बन गए कि साहब बताइए, देश में इतना बड़ा संगठन बन रहा है, एक गठबंधन बन रहा है नरेंद्र मोदी के सामने विरोधी दलों का, और उसने इन पत्रकारों को बैन किया है, तो इनकी तो टीआरपी बढ़ गई है। मेरा तो यही मानना था। हालाँकि इस मुद्दे पर हमने फिर बड़ा लाइटली नोट पर हँसी मज़ाक होती रही। इस पूरे मुद्दे को लेकर मुझे आज ये भी पता लगा कि जो टीवी चैनल्स में जो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स हैं, उनकी एक एसोसिएशन है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी एसोसिएशन कोई है। ये बताया जाता है कि 2009 में ये बनाई गई थी एसोसिएशन, जब मनमोहन सिंह की सरकार मीडिया के खिलाफ कोई बिल लाने वाली थी जिसमें पत्रकारों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता था, इस तरह का था। तो उसका विरोध करने के लिए ये सारे चैनल्स के जो बड़े बड़े नाम मैंने लिए हैं, अर्नब गोस्वामी और अजीत अंजुम, ये सब उस समय टीवी चैनल्स के संपादक थे। सुप्रियो प्रसाद आज तक वाले, सुधीर चौधरी, इन सब लोगों की ये एक एसोसिएशन बनी थी कि साहब हम सरकार से मिलेंगे और इस बिल को वापस लेने के लिए कहेंगे, जो बाद में इसे वापस ले लिया गया था। मनमोहन सिंह से ये सब लोग जाकर मिले थे। तो ये एक एसोसिएशन इनकी है, और इस एसोसिएशन की एक बैठक इस मुद्दे पर आज दिल्ली में हुई, इंडिया टुडे के ऑफिस में जो नोएडा में है, फिल्म सिटी में है। उसमें एक बैठक हुई। उस बैठक में इसके जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रियो प्रसाद हैं, जो न्यूज़ डायरेक्टर हैं शायद इसके, आज तक के। पहले तो मैनेजिंग एडिटर हुआ करते थे, कुछ अच्छी खासी सीनियर पोस्ट पर हैं। सुप्रियो प्रसाद के बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था कि वो सुधीर चौधरी को आज तक में लिए जाने के बड़े खिलाफ थे, और उन्होंने, विनोद कापड़ी ने जब उनके खिलाफ ट्वीट किया था सुधीर चौधरी के कि यार अरुण पुरी जो इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक हैं, उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी कि उन्हें सुधीर चौधरी जैसे दागी पत्रकार को अपने यहाँ लेना पड़ा ब्लैक एंड व्हाइट शो करने के लिए। सुप्रिया प्रसाद ने
इस ट्वीट को लाइक लाइक कर दिया था विनोद कापड़ी के, और इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अभी सर्दियों की बात है, ये लगभग 8-9 महीने पहले की बात है। आप मेरा वो वीडियो इस चैनल पर देख भी सकते हैं। उसमें मैंने बाकायदा प्रमाण दिया था, सबूत दिया था कि साहब देखिए, एक आज तक का जो न्यूज़ डायरेक्टर है वो कह रहा है कि साहब सुधीर चौधरी को क्यों लिया है अरुण पुरी ने। बाद में जब मेरा ये वीडियो बना तो कुछ पत्रकार साथी हमारे जो कॉमन फ्रेंड हैं उन्होंने सुप्रियो प्रसाद से कहा कि भाई आपको ट्वीट लाइक नहीं करना चाहिए था, वो सुधीर चौधरी के खिलाफ है और सुधीर चौधरी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, शायद अरुण पुरी से बात करके जुड़े होंगे। जी न्यूज में संपादक थे सुधीर चौधरी, बड़े पत्रकार हैं, तो इसलिए उन्हें रखा गया होगा। खैर, उसे बाद में उस लाइक को सुप्रियो प्रसाद ने हटा दिया था मेरे वीडियो बनने के बाद। तो आज जो इस बारे में एक बैठक हुई ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन की, इसमें जो है सुप्रियो प्रसाद मौजूद रहे, राहुल कंवल जो बड़े पत्रकार हैं, इंडिया टुडे के शायद इनपुट के हेड हैं, संजीव पालू पालीवाल, सुधीर चौधरी, ये सब लोग तो इंडिया टुडे आज तक से जुड़े ही हुए हैं। नविका कुमार भी शायद इसमें गई थी, टाइम्स नाउ नव भारत की जो संपादक हैं। सुमित अवस्थी थे इसमें, संजय बरागटा और सुधीर चौधरी, सुकेश रंजन, ये सब लोग भी थे न्यूज़ 24 वाले। और सुना जाता है कि इसमें रूबिका लियाकत और रमेश देवगन को भी अभी 2 दिन पहले ही इसका मेंबर बनाया गया है, और रूबिका लियाकत और रमेश देवगन भी उसमें शामिल हैं जिनको इंडिया गठबंधन ने जिनका बायकॉट किया है। ये भी उन 14 में से हैं, जैसे कि अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी वगैरह हैं। सब लोग जानते हैं कौन 14 हैं, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। अब इस मुद्दे को लेकर अजीत अंजुम बड़ा परेशान है। अजीत अंजुम कभी इसके शायद महासचिव हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब सुधीर चौधरी के खिलाफ नवीन जिंदल ने स्टिंग कराया था, उसमें सुधीर चौधरी पर आरोप लगा था, जब वो जी न्यूज़ में हुआ करते थे, कि 100 करोड़ रुपए की वसूली का उन पर आरोप लगा था और उन जेल भी जाना पड़ा था सुधीर चौधरी को। तो उस समय अजीत अंजुम ने सुधीर चौधरी को इस एसोसिएशन में लिए जाने के से फिर फैसले के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। ऐसा अजीत अंजुम ने अपने हाल ही में एक वीडियो में बताया भी है। उस वीडियो को भी देखने के लिए मेरे पास एक फ़ोन आया पत्रकार मित्र का मेरे, उन्होंने कहा कि यार देखिए, अखबार वाले और हम आप चैनल वाले तो इस तरह की मुद्दे को पब्लिक के सामने ला नहीं सकते, लेकिन अजीत अंजुम जो है लगातार जो ये 14 एंकर वाला मामला है, इस पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपको भी उस पर कुछ वीडियो बनाने चाहिए। अजीत अंजुम जो है उनकी नज़र में, अजीत अंजुम की खुद की नज़र में, अजीत अंजुम का जो मानना है कि वो सबसे ईमानदार पत्रकार हैं इस देश के, बाकी सारे भी जितने पत्रकार जिनके मैंने नाम लिए सारे बेईमान हैं। ये जो एसोसिएशन है एडिटर्स की, इसमें शाजी जमान भी हैं, सुप्रियो प्रसाद हैं, अजीत अंजुम तो इस्तीफा बता रहे हैं कि दे चुके हैं, महासचिव थे। विनोद कापड़ी अब किसी चैनल में है नहीं, पैदल हैं। एनके सिंह पहले आज तक में या जी न्यूज़ में हुआ करते थे, वो भी अब पता नहीं कहाँ हैं। कमर वाहिद नकवी हैं, अर्नब गोस्वामी, प्रशांत टंडन, राहुल कंवल, दिबांग, दीपक चौरसिया, सतीश के सिंह, मिलिंद खांडेकर, राजदीप सरदेसाई के बारे में बताने वाला हूँ, संजीव पालीवाल, शैलेश कुमार, आलोक जोशी, अमिताभ, अजय कुमार, विनय तिवारी, वाशिंद्र मिश्रा, वीवीपी शर्मा, नविका कुमार, राहुल शिवशंकर, सुमित अवस्थी, अंजना ओम कश्यप, अभिषेक कपूर, दीप उपाध्याय, अभिजीत दास, अशोक सिंगल, किशोर अजवानी, सोनिया सिंह, संजय बरागटा, राजेश रैना, रूबिका लियाकत, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, सुकेश रंजन, ये सब लोग इसके सदस्य हैं। अब ये इन सब इस पर 2-3 दिन से वीडियो बना रहे हैं अजीत अंजुम कि साहब इन एंकर्स के मामले पर इस बॉडी की बैठक बुलाई गई है जो कि मुर्दा बॉडी है, और ना तो कोई चुनाव हो रहा है पिछले 5-6 साल से इस एसोसिएशन का। 6 साल से सुप्रियो प्रसाद जो आज तक वाले हैं वो इसके हेड बने हुए हैं। तो उन्होंने सवाल ये उठाया कि देखिए, इसका एजेंडा तो ये दिखाया गया है कि इसमें चुनाव कराया जाएगा एसोसिएशन का, लेकिन हकीकत बात यह है कि इन 14 पत्रकारों का बैन हटाने का जो मुद्दा है, बैन लगाने का जो मुद्दा है, उसको हटाने के लिए इसमें बात की जाएगी, और ऐसा हुआ भी। आज जो इसका बयान जारी हुआ है, उस बयान में ये कहा गया है कि साहब ये जो आज इंडिया इंडिया का जो गठबंधन है, इसने जिन 14 पत्रकारों पर बैन लगाया है वो तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक ढांचे के हमारे देश के खिलाफ है, लोकतांत्रिक तरीके से आप काम कर रहे हैं, और इस बैन की निंदा की गई है। ठीक है, पत्रकारों की एसोसिएशंस हैं, वो किसी को मजबूर नहीं कर सकती
कि आप प्रतिबंध किसी से हटा लें, लेकिन उसका विरोध करना, उसके बारे में अपनी बात व्यक्त करना, इसका तो राइट दोस्तों देखिए सभी को है। अजीत अंजुम जो है जलकर राख हो गए हैं, और इस जलकर राख होने के चक्कर में उन्हें 2-3 शिकायतें हैं, और इस चक्कर में उन्होंने राजदीप सरदेसाई को निकम्मा और फालतू पत्रकार भी कह दिया। राजदीप सरदेसाई पे बड़ा काफ़ी उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा, कहा कि राजदीप सरदेसाई आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप क्यों इसमें पार्ट लेने के लिए जा रहे हैं। ये सारे दागी पत्रकार इसमें हैं, जिनका बैन किया गया है वो भी इसमें है, आपको इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि राजदीप सरदेसाई ने इसमें भाग लिया या नहीं, लेकिन अजीत अंजुम ने राजदीप सरदेसाई को ये साबित कर दिया कि वो एकदम फालतू पत्रकार हैं इस समय। इंडिया टुडे में उनकी इज्जत है नहीं बिल्कुल भी, मुश्किल से अपनी नौकरी कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के जो इंडिया टुडे के कनकलेव होते हैं, उनमें नेताओं के इंटरव्यू लेने के लिए राजदीप सरदेसाई को नहीं बुलाया जाता, कोई बीजेपी का नेता उन्हें इंटरव्यू नहीं देता। वो केवल अब खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों के इंटरव्यू लेने लगे हैं। हालांकि अजीत अंजुम का ज्ञान बहुत छोटा है, सभी नेताओं के इंटरव्यू लेते हुए राजदीप सरदेसाई को मैंने देखा है। मैंने नितिन गडकरी का इंटरव्यू लेते हुए उनको देखा है, देवेंद्र फडणवीस का शायद उनको इंटरव्यू लेते हुए मैंने देखा है, कई नेताओं के मैंने इंटरव्यू, शरद पवार का शायद लेते देखा है, ममता बनर्जी का देखा है। वो ठीक है, वो ज़्यादातर विरोधी दलों के नेताओं का इंटरव्यू लेते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में अजीत अंजुम को इस बात की बड़ी परेशानी है कि इसमें रूबिका लियाकत, अमीश देवगन और सुधीर चौधरी, इन सब लोगों को क्यों बुलाया गया जबकि इन पर बैन लगाया गया है। तो इस बात से बड़ा ही वो परेशान है, और लगातार वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं अजीत अंजुम। अजीत अंजुम की सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं आपको बताता हूँ, बेसिक है। पॉलिटिकल वीडियो बनाते हैं तब भी उनकी वही समस्या है, नॉन पॉलिटिकल बनाते हैं, मीडिया पर बनाते हैं तब भी उनकी वही समस्या है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं बिल्कुल सही हूँ, बाकी सब गलत है। जब कृषि कानूनों के मुद्दे पर दिल्ली के आसपास धरने चल रहे थे किसानों के 1 साल तक, तो अजीत अंजुम उन सबके मुंह में माइक लगा लगा कर दिन भर घूमते रहते थे। उसी समय इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल को बड़ा बनाया था, लाखों सब्सक्राइबर जुटा लिए थे। वो उनका ये मानना था कि ये जो कृषि कानून है बिल्कुल काले कानून है, और किसानों की ज़मीन जो है अडानी अंबानी खरीद लेंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे किसान, इसलिए इनको वापस ले जाना चाहिए। अजीत अंजुम ने मेरे ख्याल से आज तक कृषि कानूनों की जो ड्राफ्टिंग थी वो पढ़कर नहीं देखी थी। अगर उन्होंने, राकेश टिकैत ने भी नहीं पढ़कर देखी थी, अगर इन लोगों ने ये पढ़कर देखी होती तो वो इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन अजीत अंजुम है, उन्हें लगता है कि साहब जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। उनका मानना है कि जितने एंकर हैं ये वास्तव में बैन लगाने के लायक ही थे। जी हाँ, इनका यही मानना है, रवीश कुमार का भी यही मानना है, वो भी रोज वीडियो बनाए जा रहे हैं। इनका मानना है कि ये बैन लगाने के लायक ही थे और इन पर बैन लगना ही चाहिए था, और अगर इन पर अब बैन लग गया है तो ये बैन बरकरार रहना चाहिए, जबकि इस बैन से इन पत्रकारों की सेहत पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकी तरफ से बैन लगाओ या ना लगाओ, ये तो आपको मतलब है, आपको कार्यक्रम। इनमें से कई लोग तो इनके इंटरव्यू भी नहीं लेते। सुधीर चौधरी के प्रोग्राम में तो मैंने देखा नहीं कि वो किसी का इंटरव्यू लेते हो, या उनके प्रोग्राम में कोई डिबेट कराई जाती हो। इंडिया गठबंधन वाले इनके प्रोग्राम में नहीं आना चाहते तो ना आए, सुधीर चौधरी की सेहत पे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन अजीत अंजुम बड़े परेशान हैं। उनका मानना है कि आर्यन खान, समीर वानखेड़े वाले मामले की रिपोर्टिंग गलत हुई थी, सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती वाला मामला हुआ, उसकी रिपोर्टिंग बड़ी गलत हुई। उस समय तो पत्रकारों की इन जो एडिटर्स है इनकी कोई बैठक नहीं हुई, कंटेंट को सुधारने पर इन्हें ध्यान देना चाहिए था, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब जगह नफरती वीडियो चल रही है। हाँ, जो अजीत अंजुम वीडियो बना रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे ईमानदार पत्रकार हैं, सब लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए। ये अजीत अंजुम की मानसिकता है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि अजीत अंजुम को ये बहुत गलत फहमी है कि वो किसी मामले पर कोई नैरेटिव बना सकते हैं, वो किसी मामले पर कोई ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं, या कोई ऐसी ऐसी उनके पास टैलेंट है कि वो चाहें जिसे चुनाव जितवा सकते हैं, जिसे चुनाव हरवा सकते हैं। उनकी गलतफहमी है। पिछले साल 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गली गली में धक्के खाए अजीत अंजुम ने, सैकड़ों वीडियो बनाए, खूब सारा पैसा कमाया अपने यूट्यूब चैनल से, लेकिन योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनने को रोक नहीं पाए। मैंने उन चैलेंज किया था अजीत अंजुम को, फिर चैलेंज कर रहा हूं,
टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जाकर वीडियो बनाकर दिखाएं अजीत अंजुम ने, अगर माँ का दूध पिया है तो। सही बता रहा हूं मैं आपको, मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, अजीत अंजुम मेरे से बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन अगर सही मायनों में उनमें गुद्दा है, दम है, तो जाएं पश्चिम बंगाल में जब चुनाव आएंगे अगली बार, या अभी लोकसभा चुनाव आएंगे, तो पश्चिम बंगाल में जरा 10-5 वीडियो ऐसे पब्लिक के बीच जाकर बनाएं जिसमें टीएमसी के खिलाफ लोग बात करते हुए नजर आ रहे हो। टीएमसी वाले घूमने नहीं देंगे इनको पश्चिम बंगाल में, फट्टे बजाएंगे इनको और वहां से इनको भागना पड़ेगा। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ का राज था उत्तर प्रदेश में, अजीत अंजुम कई महीने तक वीडियो बनाते घूमते रहे, किसी ने इन पर उंगली नहीं उठाई, जबकि ये बीजेपी के खिलाफ एजेंडा बनाकर एक कैंपेन चलाए हुए थे और लगातार ये बीजेपी के खिलाफ वीडियो बना रहे थे। तो अजीत अंजुम को ये गलत फहमी है कि वो ही बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है, उन्हें अपनी ये गलत फहमी दूर कर देनी चाहिए और यूट्यूब पर कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने चाहिए, ना कि इस तरह के भड़ास निकालने वाले वीडियो बनाए जिसमें उनकी अपनी खिसियाट नजर आती हो। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए, और वैसे तो इससे फ़र्क कुछ पड़ना नहीं है, और आलोचना ये करते रहेंगे, इंडिया गठबंधन वाले बैन लगा दें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, हटा लें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता तो इस देश की मन बना चुकी है, उसे किसे अपना नेता चुनना है, किसे उसे वोट देनी है। तो अजीत अंजुम फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें अपनी एनर्जी किसी अच्छे काम में लगानी चाहिए। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आपसे चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस पर बहुत ही दिलचस्प वीडियो आते हैं। बॉलीवुड, क्रिकेट की दुनिया पर भी हम इस पर लाइव करते रहते हैं, और जो भी कुछ इस तरह का मुद्दा आता है नॉन पॉलिटिकल जो हो, उस पर मैं कोशिश करता हूं कि इस चैनल पर एक वीडियो जरूर बनाया जाए। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और आप इसे जमकर शेयर भी करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.